नमस्कार, जय हिंदी, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का सक्सेस फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। बहुत दिन के बाद ये वीडियो का सिलसिला फिर शुरू हुआ। आशा है आप लोग हमें पहले जैसा ही स्नेह और हम पर विश्वास अपना बनाए रखेंगे। हिंदी साहित्य से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बात करूंगी। चूंकि बीपीएससी 67वीं का एग्जाम टल गया है, जो दिसंबर या जनवरी में होना था, तो दिसंबर में भी नहीं हुआ, जनवरी में भी नहीं हुआ। उम्मीद कर रहे हैं कि मार्च के लास्ट से लेके अप्रैल तक ये एग्जाम होगा, जहां तक अप्रैल में इसकी उम्मीद की जा रही है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो शायद अप्रैल में एग्जाम हो जाएगा। आप लोग ये मान के चलिए कि अप्रैल में एग्जाम हो जाएगा, अप्रैल के फर्स्ट वीक में। उसके अलावा चूंकि तैयारी आप प्री की ऑलरेडी 12 दिसंबर के हिसाब से कर चुके थे, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी होगी, हमें ऐसी उम्मीद है। किसी के साथ बहुत कुछ व्यवधान नहीं आया होगा, तो तैयारी कंप्लीट होगी। फिर 23 जनवरी को एग्जाम था, उसके हिसाब से आपको बोनस टाइम मिला था, उसमें भी आपने अपनी तैयारी को अंतिम जामा पहना दिया होगा। फिर भी चूंकि एग्जाम नहीं होता है और हम मनुष्य हैं, तो भूलने की प्रवृत्ति होती है, और जो चीजें हम याद करते हैं, जो चीजें हम पढ़ते हैं, एक अरसे के बाद हमारा दिमाग से वो फिर हटने लगती हैं, तो हमें कहीं ना कहीं उनकी पुनरावृत्ति करनी होती है, उनका रिवीजन करना होता है। तो रिवीजन जरूरी है, इसलिए ये तो नहीं कहेंगे कि प्री पढ़ना छोड़ दीजिए, प्री की तैयारी कंप्लीट हो गई है। लेकिन हाँ, ये अवश्य कहेंगे कि प्री की तैयारी के साथ साथ आप मेंस को लेकर चलिए। जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, वो हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर आंसर लिखने की प्रतिक्रिया दें। अगर वो हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग हमारे वीडियो शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। अगर आपको पसंद आए तो कोशिश करें कि दूसरे लोग भी जुड़ें, जिन्हें हिंदी साहित्य के लिए लाभ मिल सके। हम कोई भी इस तरह से बहुत सारे वीडियो नहीं बनाते हैं जो जबरदस्ती खाली चैनल के लिए बनाए। हम केवल वही वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं जो आपके काम का हो। फिर भी यदि ऐसा कोई वीडियो होता है जो आपके काम का नहीं है और आपका समय बर्बाद होता है, तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। पर हम कोशिश यही करते हैं कि वही वीडियो बने जो आपके हितकर हो, आपकी स्टडी में या फिर किसी और तरह से। जैसे हम कभी कभार कोई कविता लिख के उस पर डाल देते हैं, गा देते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एक मनोरंजन के लिए हितकारी होता है। अगर आप चूंकि आप साहित्य से जुड़े हैं, तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपको वो भी अच्छा लगता होगा। यदि नहीं लगता है तो हम माफी चाहते हैं। पर फिर भी साहित्य जो आपकी सब्जेक्ट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, उसको आप अवश्य देखते रहिए। आप लोगों की डिमांड पर हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स छांटे हैं, हम आपको प्रदान करते हैं, जो 67वीं के एग्जाम में, मेंस में पूछने की, जिन टॉपिक से आने की उम्मीद है। लेकिन याद रहे, हम अभी क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं इम्पोर्टेंट, हम इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं। चूंकि अभी समय इतना है कि सिर्फ कुछ ही 10-20 क्वेश्चन पढ़ के आप संतुष्टि पा लें और बैठ जाएं, ये ठीक नहीं है। अभी हम आपको कुछ टॉपिक दे रहे हैं, उन टॉपिक को आप बहुत अच्छे से मनन कर जाइए, अच्छे से बिल्कुल दिमाग में बसा लीजिए कि उनसे अगर पेपर में प्रश्न आता है, तो किसी भी तरह का प्रश्न रहे, आपका छूटना नहीं चाहिए। 66वीं बीपीएससी के मेंस का जो ऑप्शनल हिंदी का पेपर था, उसमें पेपर जो क्वेश्चन की भाषा थी वो थोड़ी चेंज कर दी गई थी। हालांकि आईएएस में और यूपी पीसीएस में ये आम बात है, पर यहाँ पे बिहार पीसीएस में इस तरह की भाषा का प्रयोग लगभग पहली बार ही हुआ है। तो लोगों को लग रहा था कि पेपर कुछ चेंज आया, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। वही चीजें पूछी गई हैं, वही सब कुछ पूछा गया है, तो आप उससे परेशान ना हो। क्वेश्चन की भाषा को समझने का प्रयास करें, जल्दबाजी में न लिखें। 5 मिनट कम से कम आप प्रश्न को दें। प्रश्न की भाषा समझना बहुत अनिवार्य है, चाहे वो जीएस का पेपर हो या ऑप्शनल का। चूंकि अगर आपने भाषा समझने में, प्रश्न की भाषा समझने में गलती कर दी, तो आप उत्तर की भाषा भी गलत लिख ले जाएंगे। क्योंकि आप प्रश्न ही सही नहीं समझेंगे तो उत्तर कैसे सही लिखेंगे। तो वहां आपका भले 5 मिनट बर्बाद हो जाए, पर अगर आप प्रश्न सही से समझ लिए, तो इस बात की गारंटी है कि आप उसका उत्तर सही दिशा में लेके जाएंगे।
और कीवर्ड की मैंने पहले भी बात की थी कि जब प्रश्न उत्तर जब लिखो तो पीछे एक पेज पर रफ कार्य डालकर आप उसमें कीवर्ड लिख लें कि हमें इस क्वेश्चन में कौन कौन सी चीजें बतानी है, उनका सीक्वेंस लिख लें, हमें पहले क्या बताना है बाद में क्या बताना है, ताकि ऐसा ना हो कि जो चीज आपको पहले बतानी थी वो छूट गई और फिर वो आपको बाद में याद आई, तो बाद में बताने से क्वेश्चन का जो महत्व है, जो उसकी उसको देख के जो आपको नंबर मिलना चाहिए थे उसमें कटौती हो सकती है, क्योंकि वो फिर उतना अट्रैक्टिव आंसर नहीं होता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा आंसर लिखते समय, और कोशिश करिएगा कि अभी भी लिखने की प्रैक्टिस बनाए रखें। ऐसा ना करें कि सिर्फ और सिर्फ प्री पढ़ रहे हैं या फिर मेंस भी पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ रहे हैं, पढ़ना नहीं, लिखना एकदम मस्ट है। लिखने का कोई विकल्प नहीं है, ये हम आपको हर वीडियो में बोलते हैं। तो आप लिखिएगा अवश्य, किसी भी तरह लिखिएगा। हम आपको टॉपिक बता रहे हैं कौन कौन से हैं, आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी में या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आप करना चाहें। इन टॉपिक्स को आपको किसी भी हाल में पढ़ना है। एक सेकंड में मार्कर उठा लो। हाँ देखिए, चूंकि बिहार पीसीएस में 2 यूनिट्स आती हैं, एक ही पेपर होता है 300 नंबर का। 300 नंबर का एक पेपर होता है जिसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, 12 प्रश्न आते हैं आपके। 12वां प्रश्न जो होता है वो व्याख्या का होता है, और चूंकि ये अनिवार्य नहीं है आईएएस और यूपीपीसीएस की तरह, तो इसे अगर आप नहीं कर सकते हैं तो स्किप कर दीजिए, कर सकते हैं तो कर लीजिए, जैसी आपकी इच्छा हो। इसको आप इस तरह ले सकते हैं। बचे 11 क्वेश्चन, जिसमें 6 क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट में और 6 क्वेश्चन सेकेंड यूनिट में है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, जो लोग पहली बार दे रहे हैं वो भी देख लें, और जो लोग दे चुके हैं एग्जाम दोबारा दे रहे हैं उनको तो जानकारी होगी। अब चूंकि ये एक व्याख्या का प्रश्न निकल गया, तो यहाँ तो 6 हैं, यहाँ 5 प्रश्न आपके बचते हैं। इनमें देख लीजिए कि आपको क्या करना है। तो यूनिट फर्स्ट में आपको भाषा विज्ञान आती है। यूनिट फर्स्ट में भाषा विज्ञान से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा। 100% गारंटी नहीं होती है, 2 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन जनरली अभी तक देखा गया है कि 3 प्रश्न आते हैं। और आपको ये कंठस्थ कर लेना है कि हमें ये तीनों प्रश्न भाषा से ही करना है। फर्स्ट यूनिट के तीनों प्रश्न हमें भाषा खंड से ही करने हैं, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि भाषा खंड से पूरे में पूरे नंबर मिलते हैं मैथ की तरह, इसलिए आपको भाषा खंड का प्रश्न नहीं छोड़ना है। ये तभी करना है जब आपको बिल्कुल ही ना आता हो, तो आप ऐसी सिचुएशन लाए ही नहीं कि आपको बिल्कुल ना आता हो। तो भाषा विज्ञान के आपके लगभग 10 टॉपिक हैं, इन्हें आप तैयार कर लें। अगर आप इनमें कुछ चीजें छोड़ना चाहते हैं तो पिछली साल जो प्रश्न आया हो उसको छोड़ के कर लें, यानी कि 9 टॉपिक तैयार कर लें। भाषा विज्ञान में मैं कोई किंतु परंतु नहीं दूंगी, अच्छे से 10 टॉपिक तैयार करिए। चूंकि अभी समय है इसलिए मैं आप इसे इन शॉर्ट नहीं दे रही हूँ, आप पूरे टॉपिक तैयार करिए, इतना पर्याप्त समय है। अगर 10 टॉपिक तैयार करके 10 क्वेश्चन है, ये टॉपिक भी क्या है, 10 प्रश्न है, और 10 प्रश्न तैयार करके अगर आपके 3 प्रश्न सॉल्व होते हैं और पूरे नंबर मिलते हैं, तो ये बहुत आसान है, बहुत सस्ता सौदा है ये। इसलिए यहाँ आपको कोई किंतु परंतु नहीं है, ये 10 प्रश्न भाषा के आपको तैयार करने हैं। हमारी प्लेलिस्ट में भाषा विज्ञान हमने पढ़ाया है, जो 1-2 वीडियो नहीं पढ़ा पाए उनका मॉडल आंसर दिया हुआ है यूट्यूब पे प्लेलिस्ट चैनल में। आप भाषा विज्ञान की अलग से भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां देख लीजिएगा। अगर आपको अपने से पढ़ना है तो अपने से पढ़िए, कहीं कोचिंग कर रहे हैं तो वहां से आपको गाइडेंस मिल ही रहा होगा, तो आप वहां से करिए, जो भी आपको उचित लगे, जैसे भी आप कर रहे हो करिए, पर 10 प्रश्न तैयार करिए। इसके अलावा एक टॉपिक भक्ति काल, इसे आप और तैयार कर लें। भक्ति काल को फर्स्ट यूनिट के लिए और तैयार कर लें। ऐसे तो इसकी जरूरत भक्ति काल की पड़ेगी नहीं फर्स्ट यूनिट में, लेकिन फिर भी आप इसे तैयार कर लें। और चूंकि इस भक्ति काल को तैयार करेंगे तो ये कबीर, सूर, तुलसी तीनों टॉपिक
इसी से जुड़े हुए हैं और ये सेकेंड यूनिट के साथ आपका भक्ति काल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आइए फर्स्ट यूनिट में आपका हो गया भाषा विज्ञान प्लस भक्ति काल, भाषा विज्ञान प्लस भक्ति काल। सेकेंड यूनिट में आपको ये टॉपिक तैयार करना है, कबीर को संपूर्णता पढ़ना है, सूर को संपूर्णता पढ़ना है, आपको तुलसी को भी संपूर्णता पढ़ना है, निराला पढ़ने हैं, उपन्यास में शेखर एक जीवनी पढ़नी है, नाटक में चंद्रगुप्त पढ़ना है। आलोचना आप अगर आपको बहुत भारी लग रहा है तो आलोचना छोड़ दीजिए, वरना आलोचना आपको रामचंद्र शुक्ल की आलोचना तैयार कर लेनी है। कुछ ज्यादा टॉपिक नहीं है, 10, 11 और 11 में ये 3 शामिल हैं, तो इसको तो आप 10 ही मानिए। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 टॉपिक है, टोटल मिला के 17 टॉपिक हैं। अगर इन्हें टॉपिक देखेंगे तो, और इन पे 3-3, 4-4 प्रश्न बनेंगे, उन्हें आप तैयार कर लीजिए। 20-30 प्रश्न बन जाएंगे, इनको संपूर्णता में तैयार कीजिए। अभी आप ये विकल्प मत खोजिए कि हम आपको सीधा प्रश्न दे देंगे, अभी आप टॉपिक तैयार कीजिए। टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है, जैसे ही पीटी कंप्लीट होगा, भले आप इनमें से अभी सब नहीं कर सकते हैं तो भाषा विज्ञान कर, भाषा विज्ञान अभी आप छोड़ दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा है, उतना समय नहीं है, तो भाषा विज्ञान को आप आफ्टर पीटी तैयार करना। अभी आप भक्ति काल और ये सब तैयार कर लीजिए, वो छोड़ दीजिए। भाषा विज्ञान अभी नहीं पढ़ना चाहते, अगर कोई पढ़ रहा है तो मैं मना नहीं कर रही हूँ, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो अभी जो छोड़ना है वो भाषा विज्ञान छोड़ सकते हैं, क्योंकि भाषा विज्ञान में याद करने वाली चीजें ज्यादा है। आप उन्हें बाद में देख लीजिएगा, प्री के बाद हम भी डिस्कस करेंगे, आप आराम से देखिएगा। अभी आपको कबीर, सूर, तुलसी, निराला, शेखर एक जीवनी, चंद्रगुप्त, आलोचना, इतने आपको टॉपिक अभी पढ़ने हैं। प्री से पहले कबीर, सूर, तुलसी, निराला, शेखर एक जीवनी, चंद्रगुप्त, ये 6 टॉपिक तो पढ़ने ही है। ये आलोचना का नहीं होगा तो बाद में मॉडल आंसर मैं दे दूंगी, बाद में पढ़ लीजिएगा। अभी आप ये 6 टॉपिक अच्छे से तैयार कर लीजिए, बिना किसी किंतु परंतु के, बिना किसी सोच समझ के, एकदम सोचिए कि हमको ये कर जाना है। और कुछ भी कठिन नहीं है, अगर आप चाहेंगे तो ये बड़ी आसानी से हो जाएगा, इसमें आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। हमें लगता है ये टॉपिक बहुत ज्यादा नहीं है, 10 प्रश्न है, 10 टॉपिक नहीं है। फर्स्ट यूनिट में भाषा विज्ञान के 10 प्रश्न हैं और यहाँ 6 टॉपिक हैं। ये 6 टॉपिक और वहां 10 प्रश्न, एक प्रश्न ये आलोचना का मान लो, 11 प्रश्न वो और 6 टॉपिक ये, टोटल आपको 40 क्वेश्चन आसपास बनेगा। 40 क्वेश्चन कोई ज्यादा नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं, बिना सोचे समझे आराम से कर सकते हैं। इनमें से भी जो 66वीं बीपीएससी में प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को आप छोड़ दीजिए, उन प्रश्नों के अलावा जो प्रश्न बनते हैं उन्हें आप तैयार कीजिए। हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उससे देख लीजिएगा। वीडियो में जो समझ में ना आए, हमारा फोन नंबर आप सबके लिए अवेलेबल है, आप कभी भी कॉल करके जो भी आपको लगे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्टडी से रिलेटेड, आपको जो भी बीपीएससी से रिलेटेड पूछना हो आप आराम से कॉल करके पूछ सकते हैं। आपके लिए हमेशा ये नंबर खुला रहता है, शाम 7 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। 7-8 बजे के बाद मैं अननोन नंबर नहीं उठाती, सेव रहेगा तो वो भी उठा लूंगी, लेकिन उसके बाद नहीं। और 9 बजे के बाद कोई कॉल नहीं, 7 बजे के बाद अननोन नंबर से मैं कॉल नहीं उठाती। 7 बजे से पहले आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, सुबह 7 से शाम 7 तक 12 घंटे हमारा नंबर ऑन रहता है। कभी भी आप कॉल करिए, जो भी समस्या है स्टडी से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, जो हमसे संभव होगा हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपको समझाएंगे। आज के लिए इतना ही। आप वीडियो देखते रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे वीडियो भी शेयर भी करते रहें। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमें और अच्छा लगेगा। धन्यवाद।